ओम शांति। स्थित हो जाएं अपने सुप्रीम साइलेंस की स्थिति में। अपने विचित्र रूप में जिसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, वो मैं हूं। वो चेतना, वो ज्ञान की बिंदु, मैं आत्मा, शरीर और शरीर की दुनिया के सभी दृश्यों से परे परम धाम में अपने बाबा के साथ हाईएस्ट स्थिति में स्थित होकर संसार के नाटक को अंतर्मुखी होकर देख रही हूँ। पूरे संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो किसी के मन में हो रहा है, कर्मों में हो रहा है, या बोल में बोला जा रहा है, चाहे वो विश्व के स्तर पे कोई बड़ी घटना अंजाम हो रही है, सब कुछ ड्रामा में, एक नाटक के रूप में चलचित्र के रूप में मेरे सामने प्रकट हो रहा है। सारे संसार की जो भी दशा, जो भी स्थिति, जो भी प्रकृति घटनाएं दिख रही हैं, वो मात्र एक 5000 साल के नाटक का छोटा सा पार्ट है। जिस नाटक को किसी ने नहीं रचा, जो स्वचालित है, जिसके सभी एक्टर्स स्वचालित ड्रामा के अंतर्गत अपने पार्ट को, रोल को प्ले कर रहे हैं। सभी एक्टर्स मासूम हैं, निर्दोष हैं। ड्रामा की कहानी के अनुसार हर एक्टर को
अपना अपना पार्ट प्ले करना ही होता है, लेकिन उस कहानी और रोल से उस एक्टर की सच्चाई नहीं बदलती। उस एक्टर की पहचान नहीं बदलती। वैसे ही इस 5000 साल के खेल में अलग अलग एक्टर्स अपने अपने रोल करने में बिजी हैं। कोई घृणा का रोल कर रहा है, कोई सेवा का रोल कर रहा है, कोई अपशब्द बोलने का रोल कर रहा है, कोई दयालु का रोल प्ले कर रहा है, कोई अच्छे कर्मों का रोल प्ले कर रहा है, कोई बुरे कर्मों का रोल प्ले कर रहा है, कोई हंसने का तो कोई रोने का रोल प्ले कर रहा है। कोई डॉक्टर बनने का रोल प्ले कर रहा है, कोई वकील बनने का, कोई पुलिस वाला बनने का, कोई भिखारी बनने का, कोई बाई का, कोई गेट कीपर गार्ड का, कोई टेररिस्ट का, कोई आर्मी और मिलिट्री वाले का, कोई किसी को मारने का रोल प्ले कर रहा है, कोई मरने का रोल प्ले कर रहा है, कोई मरीज होने का रोल प्ले कर रहा है, कोई ऑपरेशन करने का रोल प्ले कर रहा है, कोई सन्यासी का रोल प्ले कर रहा है, कोई वैश्या का रोल प्ले कर रहा है, कोई बेईमानी का रोल प्ले कर रहा है, कोई ईमानदारी का रोल प्ले कर रहा है, कोई दुश्मनी का रोल प्ले कर रहा है, कोई दोस्ती का रोल प्ले कर रहा है। हर एक एक्टर अपनी अपनी कहानी को, किरदार की कहानी को बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। हद के ड्रामा में सुबह से लेकर रात तक एक एक सेकंड जो कुछ भी हो रहा है, चाहे गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, चाहे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, चाहे स्कूल की बस बच्चों को पिकअप कर रही है, चाहे माँ खाना बना रही है, चाहे मछुआरा मछली पकड़ रहा है, चाहे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, चोरी करने का प्लान कर रहे हैं,
हर एक ड्रामा की कहानी में केवल एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें अपनी अपनी एक्टिंग के अनुसार अपने डायलॉग्स, मन और बुद्धि, संस्कार, साधन, संकल्प, सब कुछ ड्रामा अनुसार उपलब्ध कराया जाता रहता है। मैं आत्मा ड्रामा की सभी पहचानों से मुक्त होकर संकल्पों से, वाणी से, शब्दों से, संस्कारों से मुक्त होकर, न्यारी होकर स्वयं को एकदम अशरीरी आत्मा के रूप में बाबा के साथ, बाबा के पास देख रही हूँ। जैसा मेरा बाबा है, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। बाबा शांति का सागर है। निराकार रूप में वो शांति का पुंज है। मेरा भी यही रूप, यही गुण है, एकदम शांति। बाबा जो प्रेम का सागर है, मैं भी उनके जैसी प्रेम का सागर हूँ। बाबा जो गुण और शक्तियों का भंडार है, मैं भी बाबा के समान सर्वशक्तिवान और सर्वगुण संपन्न हूँ। बाबा सुख दुख से न्यारा है। मनुष्य रूप में जो भी हद के सुख और हद के दुख मिलते हैं, बाबा पूरी तरह उनसे डिटैच्ड है। वो आत्मा की शक्ति और आत्मा के सुख का भंडार है। वैसे ही मैं आत्मा भी आत्मिक सुख का भंडार हूँ। परम धाम की परम स्थिति में स्थित होकर मैं और बाबा एकदम एक जैसे
कंबाइंड होकर नाटक को अपने मन के, बुद्धि के पर्दे पर देख रहे हैं। उसमें चल रही जिस किरदार की कहानी को मैं देख रही हूँ, वो कहानी तो मुझे मेरी ही लग रही है। जिसमें मुझे एक शरीर का भान है, उसके नाम से मैं खुद को जानती हूँ। स्त्री और पुरुष के भान के साथ किसी की बेटी, बेटा, पति या पत्नी, माँ या पिता, भाई या बहन, गरीब या अमीर होने का भान भी है। किरदार में उसके कुछ संस्कार हैं जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, उसका व्यक्तित्व कहते हैं। वो भी देखने में आ रहा है। संकल्पों में कहानी के ही संकल्प चल रहे हैं। कर्म और बोल में भी कहानी के किरदार के अकॉर्डिंग एक्शंस हो रहे हैं। मैं परमधाम से साक्षी होकर इस किरदार को देख रही हूँ, उसकी पूरी कहानी को देख रही हूँ कि कैसे अपने को शरीर समझकर मुझ आत्मा के द्वारा कहानी में कभी सुख, कभी दुख, कभी शांति और कभी अशांति, कभी चैन तो कभी बेचैनी, कभी किसी के प्रति शुभ भावना तो कभी विपरीत भावना। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग महसूसता होना। कैसे आत्मा किरदार के एक एक चित्र में उसमें होने वाली बदलती हुई भावनाओं को, संकल्पों को, उसमें दिख रहे संस्कारों को कैसे आत्मा अपना समझकर बैठी है। अपनी ओरिजिनल शांति, ओरिजिनल सुख, बाबा के समान ओरिजिनल शक्तियां और गुण, परम धाम का आनंद, सब कुछ बुलाकर
हद के बंधनों में बंधकर कहानी को सच समझकर अपनी दिव्यता को भुलाकर साधारण मनुष्य बनकर समय और स्पेस के लिमिटेड वायुमंडल में प्रभावित हो रही है, घुटन महसूस कर रही है। जो आत्मा जिसे ना तो काल बांध सका है, ना स्पेस बांध सका है, जो 5 तत्वों से परे है, वो आत्मा अपनी झूठी पहचान कितनी सहजता से अपना कर बैठी है। सब कुछ भुलाकर हद की कहानी को सच समझकर कमजोर बनने का नाटक कर रही है। कमजोरी के संकल्प, कमजोरी के एक्शंस और बोल बोलकर अपने को निर्बल और भिखारी की तरह एकदम गिरा हुआ महसूस कर रही है। जो आत्मा जिसे स्वयं भगवान ने इतने गुण और शक्तियों से सजाया है, जिस आत्मा को भगवान भी अपने मस्तक का ताज बनाकर बैठे हैं, जिस आत्मा के अंदर प्रकृति को अधीन करने की शक्ति है, जो आत्मा टाइम और स्पेस से परे है, जो आत्मा हद की सभी बातों से न्यारी है, जिस आत्मा के संकल्पों से सिद्धि होती है, जिस आत्मा के सत्य में टिकने से संसार की अपवित्रता नष्ट हो जाती है, वो आत्मा जब अपने को नाटक के किरदार में उसके बंधन में बांध लेती है, तो उसके सुख और दुख से प्रभावित होकर परमात्मा को पुकारती है। जिस बंधन से छूटने की शक्ति मात्र उसके एक संकल्प में है कि वो इस ड्रामा में किरदार में बंधी नहीं है, वो तो हमेशा से मुक्त है। उसकी परम स्थिति
उसके लिए वरदान है, उसका ओरिजिनल स्वरूप है। मात्र इस संकल्प से वो हद के सभी बंधनों से मुक्त हो सकती है। साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर स्वयं से पूछे, मैंने अपने को जानबूझकर नाटक में फंसा रखा है, या मुझे अपना सत्य स्वरूप याद है? नाटक का परिवर्तन होने वाला संस्कार, सीन, इमोशंस, भावनाएं, वो मैं हूं, या अचल, अडोल, एक रस, अपनी हाईएस्ट पावर में स्थित शक्तिशाली आत्मा मैं हूं। जो भी सत्य लगे उसको धारण करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।